तो एकेडमी के छात्रों प्यार भरा नमस्कार, कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया। हाँ जी, आज अपने बात करेंगे राजस्थान का सूचना आयोग। सीईटी के अंदर विशेष तौर से ये टॉपिक है और उसके बाद में आरएएस के अंदर भी आपको इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, एसआई में भी आपको इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। आज मैं शानदार तरीके से सूचना आयोग बताने जा रहा हूं। आपको पता है भारत के अंदर भी सूचना आयोग है, राजस्थान में प्रत्येक राज्यों के अंदर भी सूचना आयोग है। हमारे राजस्थान में जो सूचना आयोग बना उसके ऊपर अपनी बात करने जा रही है। आपको बता दूं 2005 का जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, 2005 का सूचना के अधिकार अधिनियम है, उसके अंतर्गत 2006 में, कब 2006 में 18 अप्रैल 2006 को किसका गठन हुआ? राजस्थान सूचना आयोग का गठन हुआ। कब हुआ? 18 अप्रैल 2006 को सूचना आयोग का गठन हो गया। और जो पहले इसके अध्यक्ष बनाए गए, इसके प्रथम जो मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए, उनका नाम था एमडी कोरानी। कौन थे? एमडी कोरानी। जो हमारे यहाँ पर राजस्थान में जो सूचना आयोग बनाया गया, इसके अंदर ये निर्धारित किया गया कि इसमें एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होगा और 10 अन्य सदस्य होंगे, यानी कि उनको आयुक्त बोलते हैं। कितने होंगे? लेकिन वर्तमान में इसके अंदर एक तो मुख्य सूचना आयुक्त है और 4 अन्य सदस्य। क्या चीज है? 4 अन्य सदस्य है। तो अपने आज शुरू करने जा रही है राजस्थान का सूचना आयोग। तो पहली बात, इसकी जो स्थापना या इसको बनाया कब गया? पहली बात, सूचना आयोग को राज्य के अंदर बनाया कब गया? 18 2006 2005 के अधिनियम, सूचना के अधिकार अधिनियम, सूचना के अधिकार अधिनियम के अधिनियम 2005 अधिकार अधिनियम 2005 के अंदर इसे बनाया गया। इसे 2006 को 18 अप्रैल को बनाया गया। ठीक, ये सबसे पहले कब बनाया गया इसके बारे में बात है। फिर उसके बाद में कहा जाता है कि इसको बनाएगा कौन बनाएगा? तो इसमें मुख्यमंत्री जो होता है, मुख्यमंत्री अध्यक्ष के तौर पे, मुख्यमंत्री द्वारा एक कैबिनेट मंत्री। कौन है? मुख्यमंत्री द्वारा और कैबिनेट मंत्री और किसको? और तीसरा कौन है? विपक्ष नेता, विपक्ष का नेता। इनको राज्यपाल नियुक्त करता है। क्या करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है कि आप लोग बताइए कि किसे हम मुख्य सूचना आयुक्त बनाएं। मुख्य सूचना आयुक्त बनाए, राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त बनाए, आयुक्त बनाए। 10 साल के बच्चे के समझ में आ जाएगा, यदि ढंग से पढ़ोगे तो 10 साल के बच्चे तक के समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर जो राज्यपाल साहब है वो मुख्यमंत्री को कहते हैं कि तुम अध्यक्ष हो और एक अपना कैबिनेट मंत्री रख लो और विपक्ष के नेता को आप लोगों ने यह निर्धारित करना है कि हमें सूचना आयुक्त किसे बनाना है। तो राज्य का मुख्य जो सूचना आयुक्त है वो इस कमेटी की सिफारिश पर बनता है। ठीक, इसकी कमेटी की सिफारिश पर बनता है। उसके बाद में अधिकतर की बात करें तो इसमें एक तो मुख्य सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त और 10 आयुक्त हो सकते हैं, और 10 आयुक्त हो सकते हैं, आयुक्त हो सकते हैं। 10 आयुक्त हो सकते हैं, 10 आयुक्त हो सकते हैं इसके अंदर। लेकिन वर्तमान में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य है। क्या चीज है? लेकिन वर्तमान में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। वर्तमान में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य और 4 सदस्य हैं। क्या है? 4 सदस्य हैं। 4 सदस्य है। दोबारा से फिर देखिए, इसको बनाया कब गया?
इसको बनाया गया 18 अप्रैल को। कब बनाया गया? 18 अप्रैल 2006 को 2005 के सूचना के अधिकार अधिनियम के द्वारा बनाया गया इसको। और इसको बनाने के लिए राज्यपाल एक कमेटी बनाता है और उस कमेटी का जो अध्यक्ष मुख्यमंत्री को बनाता है और उसको ये कहते हैं कि आप एक कैबिनेट मंत्री को चुन लो और एक विपक्ष के नेता को ले लो और आपको बताना है कि किसको बनाना है। फिर प्रश्न उठता है कि अधिकतम जो मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा 10 आयुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन वर्तमान के अंदर जो राजस्थान के अंदर एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप। हाँ जी। फिर उसके बाद में क्या कहता है कि इनकी नियुक्ति तो हो गई, उसके बाद में इनको शपथ कौन दिलाता है? जो यहां पर जो अध्यक्ष जो आयुक्त होते हैं इनको शपथ दिलाता है राज्यपाल। और या राज्यपाल द्वारा कोई भी नामित जो व्यक्ति होता है, राज्यपाल ने किसी को मनोनीत कर दिया कि भाई आप लोग इसको क्या कर दो, शपथ दिला दो, तो शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल या उनके द्वारा नामित व्यक्ति क्या करवाता है? शपथ दिलवाता है। शपथ दिलवाता है। एक बात, अब बात आती है कि इसमें कौन सा योग्यता होनी चाहिए, ऐसी कौन सी योग्यता होनी चाहिए जिसके द्वारा आयुक्त जो है वो बनाया जाए, मुख्य आयुक्त बनाया जाए। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, उसे समाज का पूरा ज्ञान होना चाहिए, पत्रकारिता का ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? सेवा क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए, उसे विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, उसे नागरिकता के बारे में ज्ञान होना चाहिए, भारत के नागरिक, भारत के संविधान का ज्ञान होना चाहिए, यानी वो ऑलराउंडर होना चाहिए, प्रबंधन का भी ज्ञान होना चाहिए। उसको पूर्ण तरह से हर क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर क्षेत्र का। यहां पर पर्टिकुलर हर क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए। किसको? मुख्य जो आयुक्त होता है और जो अन्य जो आयुक्त होते हैं। जो आयुक्त होते हैं वो राजस्थान के जो मुख्य सचिव जो होते हैं उनके इक्वल होता है, उसी के आधार पर उनका वेतन भत्ता होता है। और यहाँ पर जो हमारा सूचना आयुक्त है, मुख्य जो सूचना आयुक्त है, इसका भारत का जो केंद्रीय सूचना आयुक्त होता है उसी के बराबर वेतन भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। अब बात आती है कि कितने टाइम तक पद पर रहेगा ये पदावधि। इसकी पदावधि या तो वो 5 साल तक रहे या 65 वर्ष तक पद पर रह सकता है, या तो 5 साल या दोनों में पहले पूरा हो जाएगा तब तक वो पद पर रहेगा। ठीक। अब उसके बाद में प्रश्न आता है कि ये काम क्या रहता है इसका। बात आती है भी हम पढ़ रहे हैं इसका कार्य क्या रहेगा। मेन कार्य आप लोगों को पता होगा, आजकल आप पढ़ते ही हो कि वहां घोटाला हो गया, वो हो गया, वो हो गया, क्योंकि लोग सूचना के अधिकार के तहत सूचनाएं मांगते हैं। क्या मांगते हैं? सूचनाएं मांगते हैं। जब सूचनाएं मांगते हैं और किसी भी व्यक्ति को सही समय पर और सही सूचना नहीं मिल गई तो वो कहां पर जाएगा? किसको जाएगा? सूचना आयोग को। सूचना आयोग उसकी जांच करेगा कि कहीं पर सूचना गलत तो नहीं दी, यानी कि भ्रामक तरीके से तो सूचना नहीं दी, क्या समय के अंदर, क्योंकि एक निश्चित समय के अंदर ही सूचना देनी होती है। उसके बाद में सूचना के एवज में कहीं पर पैसे तो नहीं लिए किसी प्रकार की, इन चीजों का जांच करता है। और इसके अंतर्गत जो कार्य है, सूचना सही और समय पर दी गई या नहीं, इसकी क्या करता है? जांच करता है। क्या करता है? जांच करता है। और आपको बता दूं ये 250 रुपए से लेके 250 से कितना कहां तक? 25,000 तक जुर्माना लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? 250 रुपए से लेके कहां तक? 250 रुपए से लेके और 25,000 तक क्या लगा सकते हैं? याद रखना, ये इतना जुर्माना लगा सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां पर लगा गई। अब बात करते हैं कि जो सूचना आयुक्त हैं वो वर्तमान के अंदर कौन कौन है, क्या है, कैसे इनको हटाया जाता है, इसके ऊपर अपने बात करते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब उसके बाद में बात आती है भाई इनको क्यों हटाया जाए। भाई कई बार इनको हटाना भी पड़ता है, तो हटाया कैसे जा सकता है?
हटाने का क्या मापदंड है इनका? या तो स्वयं राज्यपाल को लिखित क्या दे दे? त्याग पत्र दे दे। क्या दे दे? नंबर 1, यानी कि हटाने या हटने की प्रक्रिया। की प्रक्रिया, या तो राज्यपाल को त्याग पत्र दे दे लिखित में। राज्यपाल को लिखित में त्याग पत्र दे दे। त्याग पत्र दे दे, एक बात। और या राज्यपाल की राज्यपाल के नजर में राज्यपाल हाई कोर्ट को कहे कि इनकी विफलता का कि जांच करे। जांच करे। अब कौन सी विफलता का जांच करे? देखो, पहली विफलता शारीरिक या मानसिक या पागल या दिवालिया या चरित्रहीनता या लाभ का पद, लाभ प्राप्त करने की लालसा। आपको जानकारी के लिए बता दूं, यदि राज्यपाल के पास में शिकायत हो जाए कि ये शारीरिक तौर से या मानसिक तौर से ये क्या चीज है, पागल या दिवालिया है, क्या है, दिवालिया है, या चरित्रहीन आदमी है, या लाभ प्राप्त करने, किसमें, लाभ प्राप्त करने के लिए ललायित है, क्या है, तो इसी के अंतर्गत फिर हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट उसकी जांच करता है और हाईकोर्ट की जांच करने पर वो सही पाया जाता है। क्या किया जाता है? वो सही पाया जाता है, तो इनको पद से हटा दिया जाता है। और आपको एक बात और, यदि इनकी कार्य अवधि पूरी होगी, कार्य अवधि 5 साल या 65 साल तक, तो ये अन्य दोबारा ये इसी पद के ऊपर नियुक्त नहीं किए जाएंगे, पुनः नियुक्ति नहीं होगी। पुनः नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। प्रावधान नहीं है। पुनः नियुक्ति का प्रावधान है नहीं है। इस बात को विशेष तौर से जान लेना, पुनः नियुक्ति का प्रावधान है नहीं है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी। उसके बाद में कहता है कि जो हमारे पहले सूचना आयुक्त थे, राजस्थान के प्रथम जो सूचना आयुक्त बने वो कौन थे? एमडी कोरानी। कौन बने थे? प्रथम सूचना आयुक्त बने थे एमडी कोरानी। प्रथम सूचना आयुक्त जो बने वो थे एमडी कोरानी। ये प्रथम थे। और वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त डी गुप्ता, ये वर्तमान के अंदर है। और 4 अन्य सदस्य हैं। देखो 4 अन्य सदस्य भी हैं, कई बार पूछ लेता है। 4 अन्य सदस्य हैं, तो कौन कौन है? राजेंद्र प्रसाद, उषा बतारी है, राजेंद्र प्रसाद, दूसरी हैं लक्ष्मण सिंह राठौड़, और तीसरे हैं एमएल लाठर, और शीतल धनखड़। ये 4 लोग हैं
जो 4 सदस्य हैं यानी कि अन्य आयुक्त हैं, अधिकतम कितने हो सकते हैं आयुक्त? 10 हो सकते हैं, वर्तमान में 4 हैं। अब देखो याद कैसे रखना है, देखो बहुत आसान है। आपको पता है कि 14 साल के वनवास के लिए भगवान राम जंगल में गए थे और वो अयोध्या के राजा थे। क्या थे? राजा से राजेंद्र, राजा राजेंद्र को बोलते हैं। तो राजा राम 14 साल के लिए वनवास में गए तो उनके साथ में कौन गए थे? लक्ष्मण जी गए थे और साथ में सीता जी गए थे। हमने शीतल को पहला 2 अक्षर में हमने सीता से बना लिया। क्या बना लिया? सीता जी। और साथ में भी कुत्तों से, शेर से, भेड़ियों से जंगल में लड़ने के लिए लठ लेकर गए थे साथ में। लठ का मतलब क्या होता है? लाठी। क्या लेकर गए थे? लठ लेकर गए थे। जब वो आगे गए तो उनको एक डब्बा प्राप्त हुआ, डीबी से डब्बा प्राप्त हुआ और उस डब्बे में एक गुप्त चीज लिखी हुई थी। गुप्त चीज लिखी हुई थी कि भारत के अंदर जब 22वीं शताब्दी आएगी, कौन सी शताब्दी? तो कोरोना आएगा। क्या आएगा? हाँ, अभी कौन सी शताब्दी है? 21वीं शताब्दी है। 21वीं शताब्दी में क्या आएगा? कोरोना आएगा। तो याद रखो प्रथम सूचना आयुक्त कौन है? एमडी कोरानी। कौन है? एमडी कोरानी। और वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? डीबी गुप्ता। डब्बे में गुप्त चीज पता चला, कोरोना आ गया। और उसके बाद में यहाँ पर कौन है? राजेंद्र प्रसाद, लक्ष्मण सिंह राठौड़, एमएल लाठर और शीतल धनखड़। ये चीज है। आपको बता दूं भारत के राजस्थान के मुख्य जो सचिव है उनके इक्वल माने जाते हैं और इनको जो प्रथम सूचना आयुक्त जो अपने आयुक्त हैं राजस्थान के, ये केंद्रीय सूचना आयुक्त के समान है। 5 साल या 65 साल तक ये पद पर रहेंगे। ये दोबारा से पद पर नहीं धारण कर सकते, दोबारा से पद पर धारण नहीं कर सकते। एक बात तो ये होगी। दूसरी खास बात एक और, ये जुर्माना कितना लगा सकते हैं? 250 रुपए से लेके 25,000 तक का जुर्माना लगा सकते हैं। इनमें से पक्का प्रश्न आएगा कब बना? 18 अप्रैल 2006 में। कब बना ये? 18 अप्रैल 2006 के अंदर ये बना। सूचना का अधिकार अधिनियम आपको पता है 2005 में बना, उसी के तहत इसका निर्माण हुआ। कब बना? 2006 में। अच्छा, अब आपसे प्रश्न है ये किस प्रकार का आयोग है? ये संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है? किस प्रकार का आयोग है बताएंगे? मेरे को पता नहीं कैसा आयोग है, ये तो आप लोगों ने बताना है। ये स्वतंत्र निकाय तो है, यानी किस प्रकार का आयोग है ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे भाई। जो बच्चे इनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि सूचना का जो आयोग है राजस्थान सूचना आयोग, ये किस प्रकार का आयोग है? ये संवैधानिक आयोग है या गैर संवैधानिक आयोग है? किस प्रकार का आयोग है ये आपने बताना है। ठीक है, तो राजस्थान का जो सूचना आयोग है इसके बारे में आपको बताया है। थोड़ा बहुत समझ आया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो यहां पर वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? दासबंधु गुप्ता। कौन है? दासबंधु गुप्ता साहब है, डीबी गुप्ता। और उसके बाद में 4 अन्य सदस्य हैं, ये भी बता दिए। प्रथम सूचना आयुक्त भी बता दिया, कोरोना। ठीक है, तो आज इसमें छोटा सा वीडियो भी हो गया और साथ में आप लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद में नया आयोग फिर लेकर आऊंगा। जब तक आप खुश रहें, धन्यवाद।